गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। सभी जो सच्ची आत्माएं यहाँ पे आई हुई हैं, उन सबके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राममूर्ति दिल्ली से आया हूँ। मेरा शुरू से ही धर्म के क्षेत्र में रुचि रही है। जब मैं स्टूडेंट था, 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो योग की किताबें लाता था योगासन के लिए। तो उस टाइम योगासन के बारे में मैं किताबों के जरिए पढ़ता था और करता था। तो एक बार ऐसे मतलब प्राणायाम मैं कर रहा था, तो प्राणायाम करते करते एकदम से मेरी सांस रुक गई और घड़ी में मैंने टाइम देखा और अपनी सांस का अनुभव किया, तो सांस तो मेरी रुकी पड़ी हुई है। तो घड़ी में देख रहा था तो 5 मिनट तक मेरी सांस बिल्कुल जैसे है ही नहीं। फिर 5 मिनट के बाद में मेरी सांस वापस आई। तो इस तरह मैं अध्यात्म के मार्ग में रुचि थी और मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके बाद सर्विस लगी रेलवे में। तो 2003 से मैं जैसे चैनल में देखता रहता था, साधना चैनल हुआ, आस्था चैनल हुआ, तो उसमें गुरुओं की वाणी सुनता था, उनके प्रोग्राम देखता था उसमें। तो उसमें जो गुरु मुझे अच्छे लगते थे और जिनसे उम्मीद रहती थी कि शायद ये मुझे भक्ति मार्ग पर इनकी वजह से मैं जा पाऊंगा, तो इस तरह मैं गुरुओं के पीछे बढ़ा। तो पहले गुरु मेरे निर्मला माता थी, उनका सहज योग का प्रोग्राम चलता था। तो सहज योग में ये सिखाया जाता था, गुरु माँ की फोटो रखी जाती थी और वहाँ पे ये बताया जाता था कि आप इनकी बिंदी पे अपना कंसंट्रेशन करें। तो आश्रम से सीख के मैं फरीदाबाद में, इसके बाद घर पे मतलब शाम को जब टाइम मिलता था तो शाम को बैठ के उनके बिंदी पर ध्यान करता था। तो इससे क्या होता था, मेरे दोनों हाथों से एकदम से जैसे ठंडी ठंडी लहर निकलती थी। तो उनका ये मतलब थ्योरी था कि ये जो आपकी लहर निकल रही है दोनों हाथों से, वो आपके चक्रों की शुद्धि हो रही है। तो इस तरह जब आपके चक्र सारे चक्र मतलब शुद्ध हो जाएंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने करीब 1.5 साल तक किया। लास्ट में ये अनुभव तो होता था कि ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, अच्छी अच्छी हवा निकल रही है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने कहा ये जो निकल रही है ठंडी ठंडी हवा, तो इस हवा को मैं क्या करूँगा, इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो एक दिन मैंने पत्नी से बोला अपने कि जहाँ पे रखा हुआ था उनकी मतलब फोटो गुरु माँ की, तो उस फोटो को मैंने पत्नी को दे दिया। मैंने कहा इसको रख दो। पत्नी बड़े व्यंग्य से बोली कि रख दूँ इसको बैग के अंदर। मैंने कहा रख दो। इसके बाद 5-6 महीने तक मैं न्यूट्रल रहा। इसके बाद दूसरे गुरु के पास में गया, बाबा थे। तो उनका ये थ्योरी था कि आप प्राणायाम करो और इस लिमिट तक प्राणायाम करो कि ऐसा महसूस होने लगे आपको कि आपकी अब मृत्यु हो जाएगी। तो उस लिमिट तक आप प्राणायाम करोगे तो आपका जो है समाधि लग जाएगी। अब करता तो था मैं, जैसे सांस प्राणायाम करता था, गर्मी से महसूस होती थी, लेकिन डर जाता था कि भाई ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तो करीब 1.5 साल 2 साल तक उनका भी गया। तो उनकी भी फोटो लाई हुई रखी हुई थी घर में। फोटो फिर मैंने पत्नी को उसी तरह दे दिया। मैंने कहा रख लो। फिर उसने घूर के देखा, बोलते रख दो इसको बैग में। अब मैं धीरे से बोल रख दो इसको भी। इसके बाद फिर दिल्ली में एक और गुरु माता थी, उनके सानिध्य में गया। तो वहाँ करीब साल तक किया। वहाँ भी बताते थे कि इनके फोटो पे ध्यान करोगे तो आपके जो आर्थिक लाभ मिल जाएंगे, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इस लालच में मैं गया था, लेकिन 1-2 साल वहाँ भी किया। लास्ट में फिर वही बात आ गई, पहले वाली बात। पत्नी को बोला ये फोटो रख दूं।
मैं धीरे से बोला रख दो। इसी तरह फिर आगे बढ़ता गया, मतलब 6-7 तक, 2014 तक कम से कम मैंने 7-8 गुरु बदले। कहीं साल तक रहता था, कहीं 6 महीने तक रहता था, और लास्ट में क्या होता था, उस गुरु की फोटो फिर जमा करा पत्नी के पास, और पत्नी अंदर से चिढ़ती जाती थी, अंदर से चिढ़ती जाती थी। उसने अपने सिस्टर गुड़गांव में रहती उनकी, उनको फोन किया कि ये बार बार जा रहे हैं, कहीं साल रहते हैं, कहीं 6 महीने रहते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको समझाओ कि इनको टीवी देखना बंद कर, क्योंकि टीवी जब देखेंगे कोई न कोई गुरु के पीछे पड़ जाएंगे, और उस गुरु के पीछे रहेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, और जो पैसे की बर्बादी हो रही है वो अलग बात है। तो 2014 में मेरे अंतिम गुरु थे महाराज, उनके करीब 1.5 साल तक मैं रहा। इसके बाद बरवाला उनका आश्रम था, वहाँ पे मैं जाता था। तो आप सबने सुना होगा कि बहुत बड़ा कांड हो गया था आश्रम का, रेड पड़ी फोर्स की, और आश्रम की दीवार को तोड़ के अंदर दाखिल हुए और गुरुजी को गिरफ्तार करके ले गए। आज तक वो गुरुजी जेल के अंदर है। उन गुरुजी ने एक बार अपने सत्संग में चैलेंज किया था कि काल यहाँ पे आके दिखाए। तो मैंने उस टाइम सोचा कि गुरुजी के पास में तो बहुत पावर है, जो ये काल को चैलेंज कर रहे हैं कि काल यहाँ पे आके दिखाए। और जब रेड पड़ी थी फोर्स की, तो पता लगा था 4 लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी, डर की वजह से, पुलिस की वजह से। इसके बाद मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया। मैंने कहा अब किसी गुरु को करना ही नहीं, अब गुरु को ध्यान ही नहीं करना, किसी टीवी भी नहीं देखूंगा, धार्मिक चैनल, आस्था और जो साधना है या दिव्य चैनल है, इसको मैं देखूंगा नहीं, छोड़ दिया मैंने चैनल, सिर्फ न्यूज चैनल देखता था। इसके बाद अभी अगस्त में ऐसे मैं ड्यूटी से आता था शाम के टाइम में, और मोबाइल ऐसे चलाता था तो यूट्यूब में देख रहा था। तो उससे पहले थोड़ी मेरी रुचि इसमें रेकी में बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन गुरुजी का चैनल देख दिया यूट्यूब पे, तो इनका देखा तो अंदर से एक जैसे शौक सा लगा। मुझे लगा कि ये गुरुजी तो जो कह रहे हैं इनकी बाणी में सच्चाई है। तो पता करने लगा कि गुरुजी का प्रोग्राम कब होगा। इसके बाद 2-3 दिन बाद अचानक उसमें मैसेज आ गया कि इनका मतलब ऋषिकेश में अगस्त महीने में प्रोग्राम है। तो इसमें मतलब 2-3 दिन मैं सोचता रहूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर एकदम से मैंने डिसाइड कर लिया कि जाना है, अगस्त में जाना है। फिर मैंने नीरज जी को फ़ोन मिलाया। नीरज जी, मैंने बोला कि सर मैंने अटेंड करना है। तो नीरज जी बोले अब तो सीट फुल हो गई। मुझे फिर झटका सा लगा। मैंने कहा एक तो मतलब रुचि जगी थी दोबारा, और कह दिया कि सीट फुल हो गई। इसके बाद भी 10-15 दिन बाद फिर जो अब ये वाला प्रोग्राम है, इसके बारे में पता लगा, बहुत खुशी हो गई। फिर फटाफट मैंने दिमाग बिल्कुल छोड़ दिया, एक किनारे करके नीरज जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि मैंने इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लेना, भाग लेना। तो उन्होंने कहा कि फीस जमा करा दो 8,000। मैंने पैसों के बारे में कुछ नहीं सोचा, मैंने तुरंत, इन्होंने कहा कि आज ही जमा करा दो, नहीं तो सीटें फुल हो जाएंगी, फिर आप अटेंड नहीं कर पाओगे। मैंने ऑफिस में था उस टाइम, तो ऑफिस के एक अपने कलीग को बोला कि 8,000 में जमा करा दो, मैंने ये देना। तो उन्होंने अपने मोबाइल ई बैंकिंग के थ्रू जमा करा दिया। अब करीब 1.5 महीने का गैप था, तो एक एक दिन मेरे लिए इतने भारी पड़ रहे थे कि कितनी जल्दी नवंबर आ जाए और मैं गुरु जी के चरणों में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा बोल रही थी कि ये सच्चे गुरु है। और जब मैं ट्रेन से आया तो यहाँ पे गंगा तट के किनारे आ रहा था, तो मुझे रास्ता नहीं मिला, आश्रम दिखे लेकिन ये आश्रम नजर नहीं आया। तो मैंने नीरज जी को फ़ोन लगाया, नीरज जी ने तुरंत फ़ोन उठाया और वो वहाँ पे पहुँच गए मुझे लेने के लिए। मेरा दिल
कैसे बताऊं कि इतना श्रद्धा से भर गया कि गुरु जी के शिष्य जो इतने मतलब दयालु है कि जो रास्ता जिसको नहीं मिल रहा है वो रास्ता दिखा के खुद लेके यहाँ पे आश्रम में है। आश्रम में जब आया तो उस टाइम मतलब भोजन का टाइम हो गया था, 3 बजे, 3 सवा 3 हो रहे थे। तो पिछली पंक्ति में जब मैं बैठा तो अचानक मेरी अगली वाली पंक्ति पर नजर पड़ी, तो गुरु जी वहां पे बैठे थे। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक मतलब कितने अच्छे गुरु को मैं देख रहा हूं कि जो मतलब जनता के बीच में, साधकों के बीच में बैठ के, जमीन पे बैठ के भोजन कर रहा। मेरा दिल एकदम से बहुत इनके प्रति मतलब श्रद्धा भाव से जग गया। और 29 तारीख से जब प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ पे साधना का सुबह शाम, तो मैं कभी आगे बैठा रहता था, कभी पीछे बैठा रहता था। उस टाइम गुरु जी की पावर, मुझे लगता था कि जैसे गुरु महाराज की सारी पावर मेरे ऊपर आ रहा है और मेरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे हजारों वोल्ट के करंट लग रहे थे। मेरा बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं रहता था, उछलता रहता। पिछले 3 दिनों से लगातार ऐसे हो रहा था। इतनी जोर का झटका लगता, लास्ट में झटका खा के मैं एकदम से गिर जाता था और आंखों से बिल्कुल आंस की धारा बहती रहती थी। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था, मेरे बॉडी कंट्रोल में नहीं था, मेरे आंसू कंट्रोल में नहीं थे। 15-15, 20-20 मिनट तक मेरे आंखों में आंसू भर जाते थे और मेरा हृदय इतने मतलब इनके गुरु महाराज के चरणों में झुक जाता था। मैं तो उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसा गुरु मेरे जीवन में दिया। मैं तो धन्य हो गया। और मैं यही सबसे कहता हूँ, कोई भी साधक अगर पहली बार आया है तो मेरा उदाहरण देख ले। मैंने 6-7 गुरुओं को बैग में डाल के, पत्नी ने डाल के पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे पता भी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा सच्चा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी पहली बार आए हैं, गुरु महाराज को कभी मत छोड़ना। गुरु महाराज आपका बेड़ा पार करेंगे और जो आपकी इच्छा है मुक्ति की, वो गुरु महाराज जरूर देंगे। गुरु जी के चरणों में